सज्जनों, जनता के हृदय सम्राट आर्य समाज के भीष्म पितामह स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान 23 दिसंबर 1926 अब्दुल रशीद की गोलियों के प्रहार से हुआ था। 25 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद की शव यात्रा निकली। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, अब्दुल रशीद निर्दोष है, वह अपराधी नहीं है। अब्दुल रशीद मेरा भाई है और यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अब्दुल रशीद की तरफ से वकालत भी करने की इच्छा रखता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि यह बात काल्पनिक है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो इस बात की सत्यता के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया पत्रिका का दिसंबर अंक देखें। धर्म प्रेमी सज्जनों, वैदिक भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 23 दिसंबर है। आज ही के दिन जनता के हृदय सम्राट स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ था। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो स्वामी श्रद्धानंद को न जानता हो? और यदि स्वामी श्रद्धानंद को कोई न भी जानता हो तब भी उनके द्वारा स्थापित हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी से सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि उसकी स्थापना स्वामी जी ने ही कराई थी। और गुरुकुल कांगड़ी ही नहीं बल्कि जालंधर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना और कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही कराई थी। आइए आज इस बलिदान दिवस की वेला पर उनके बलिदान की कथा संक्षेप में आपको सुनाते हैं। सज्जनों, मार्च 1923 में कराची की एक महिला जिसका नाम था असगरी बेगम, वह दिल्ली आर्य समाज में आई थी। दिल्ली आर्य समाज में आने पर वह स्वामी श्रद्धानंद जी से मिली और उनसे निवेदन किया, स्वामी जी, आपने ये जो शुद्धि आंदोलन चला रखा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी शुद्धि कर दें और मेरा नाम भी बदल दें और मैं संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने उसका निवेदन स्वीकार किया और दिल्ली में वनिता विनोद आश्रम में उसको ठहराया गया। वहां पर उसकी शुद्धि करने के पश्चात उसे संस्कृत पठन पाठन की सुविधा भी प्रदान की गई। वहां पर वो बड़ी अच्छी प्रकार से रह रही थी। कुछ दिनों के बाद 1926 दिसंबर माह में उनके पिता मौलाना ताज मोहम्मद और पति अब्दुल हमीद उसे तलाश करते करते दिल्ली आ गए। वे असगरी बेगम से मिले और उससे कहा, बेटी तुम यहाँ क्यों रहती हो? असगरी बेगम ने सारी बात बता दी कि मैंने वैदिक धर्म ग्रहण कर लिया है और मैं यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं यहाँ जितनी सुरक्षित हूँ उतनी सुरक्षित आपके यहाँ भी नहीं रह सकती हूँ। कराची लाहौर में मुझे खतरा है, अपने ही लोगों से खतरा है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत अच्छी प्रकार से रह रही हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। पिताजी, आप मेरी तरफ से कोई चिंता न करें, आप घर वापस जाएं। पिताजी ने कहा कि बेटी नहीं, आप भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे पति भी हमारे साथ हैं, आप भी चलिए, अपने घर वापस चलिए। लेकिन असगरी बेगम, जिसका नाम बदलकर परिवर्तित नाम शांति देवी रख दिया गया था, शांति देवी ने साफ मना कर दिया, पिताजी मैं नहीं जाना चाहती, आप वापस जाइए, मैं तो यहीं पर रहूंगी और हिंदी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ, ठीक प्रकार से रह रही हूँ, आपको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनकर उसके पिता और पति अब्दुल हमीद दोनों चिढ़ गए और उन्होंने शांति देवी, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति, डॉक्टर सुखदेव पर
सेशन कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा कुछ दिन चला और 4 दिसंबर 1926 को इन अभियुक्तों को निर्दोष प्रमाणित कर दिया गया। अपनी इस असफलता पर क्रुद्ध होकर मुस्लिम समुदाय ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने के षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए। 23 दिसंबर 1926 की बात है। एक युवक जिसकी वेशभूषा मुस्लिम थी, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ स्वामी जी के घर की तरफ प्रवेश कर रहा था। स्वामी जी उस समय चांदनी चौक में स्थित अपने निवास स्थान पर विश्राम कर रहे थे। उससे कुछ समय पहले बनारस से घनश्याम दास बिड़ला के तार आने पर स्वामी जी बनारस गए थे, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करने के बाद वो बीमार होकर वापस लौटे थे और अपने घर में विश्राम कर रहे थे। तभी वह युवक सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आ रहा था। उनके सेवक धर्म सिंह ने उस युवक को रोका। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? बिना पूछे ही चले चले आ रहे हो, क्या काम है तुम्हें? वह कहने लगा, मुझे स्वामी जी से इस्लाम के बारे में कुछ वार्ता करनी है, मुझे ऊपर आने दो। यह बात स्वामी श्रद्धानंद जी ने सुन ली और उन्होंने सेवक से कहा कि सेवक, इस व्यक्ति को ऊपर आने दो, ये पता नहीं क्या पूछने के लिए आया है, क्या शंका समाधान करना चाहता है। और जब वह युवक जिसका नाम अब्दुल रशीद था स्वामी जी के सम्मुख उपस्थित हुआ तो सबसे पहले उसने पानी मांगा। 1 गिलास पानी पिलवा दीजिए, उसके बाद मैं अपनी शंका समाधान करूंगा। सेवक धर्म सिंह पानी लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन वह घातक, वह दुष्ट व्यक्ति इस अवसर की तलाश में था कि स्वामी जी कब अकेले मिले और कब मैं गोली का प्रहार करूं। जब उसे अवसर मिला कि धर्म सिंह नीचे चले गए हैं, उसने अपनी रिवॉल्वर, अपनी पिस्तौल निकाली और स्वामी जी के सीने की तरफ तान कर 3 गोलियां धड़ाधड़ स्वामी जी के सीने में उतार दी। स्वामी जी तो बलिदान हो गए, शहीद हो गए। जब सेवक धर्म सिंह कमरे में आया, गोलियों की धाए धाए की आवाज सुनी, वह घातक भागने लगा। उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने धर्म सिंह की तरफ भी एक गोली चला दी और गोली धर्म सिंह की जांघ में लगी। धर्म सिंह घायल होकर गिर पड़े। तभी अचानक धर्म सिंह विद्यालंकार, धर्मपाल विद्यालंकार वहां आ रहे थे और उन्होंने उस अब्दुल रशीद को भागते हुए पकड़ा। तुरंत पुलिस आ गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान अब्दुल रशीद की गोलियों के प्रहार से हुआ था और उसके पश्चात 25 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद की शव यात्रा निकली। तब इस शव यात्रा में लगभग 4 किलोमीटर तक, चांदनी चौक से लेकर 4 किलोमीटर तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे। अरे इस शव यात्रा को देखकर किस व्यक्ति का मन मुग्ध नहीं हुआ होगा, क्योंकि जनता के हृदय सम्राट, आर्य समाज के भीष्म पितामह आज उनका बलिदान हो गया है, उनकी शव यात्रा है। इस बात को जानकर सभी लोग शव यात्रा में शामिल हुए थे। इतने लोगों की भीड़ देखकर समाचार पत्र के संपादकों को भी बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि इतनी भीड़ तो किसी सम्राट की मृत्यु पर भी एकत्र नहीं होती है। इससे पता चलता है कि स्वामी श्रद्धानंद कितने लोकप्रिय व्यक्ति थे। इधर स्वामी श्रद्धानंद का अंत्येष्टि संस्कार किया गया और उधर गुवाहाटी, आसाम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शोक प्रस्ताव पारित किया जाना था। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, अब्दुल रशीद निर्दोष है, वह अपराधी नहीं है, लेकिन उसे अपराधी बनाया गया है
और अपराधी उसे बनाया है। हम में से कुछ पढ़े और बेपढ़े लोगों ने अब्दुल रशीद मेरा भाई है और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, और यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अब्दुल रशीद की तरफ से वकालत भी करने की इच्छा रखता हूं। सज्जनों, कुछ लोग सोचते होंगे कि यह बात काल्पनिक है, ऐसा महात्मा गांधी ने नहीं कहा होगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो इस बात की सत्यता के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया पत्रिका का दिसंबर अंक देखें, जो दिसंबर 1926 में छपा था, और उस अंक को पढ़कर उन्हें पता चल जाएगा कि जो मैंने बताया है यह सच है या झूठ है। यह अब्दुल रशीद कहाँ का रहने वाला था, इस पर भी बड़े मतभेद हैं। कुछ लोग इसे लाहौर का बताते हैं, कुछ लोग पंजाब का बताते हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने जिन पत्रों का संपादन किया था, दैनिक तेज, अर्जुन, सद्धर्म प्रचारक, उस समय के इन पत्रों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि अब्दुल रशीद जिला बुलंदशहर, ग्राम बुगरासी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो जमायत इस्लामी का एक सदस्य था और जो कट्टरपंथियों की जमात में शामिल होकर उसने यह कुकृत्य किया था। सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद आज हमारे बीच में नहीं है। जब स्वामी श्रद्धानंद पर गोली प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई, तब इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजी पुलिस आई और उस पुलिस में डीएसपी, एसएसपी मॉर्गन तथा सब इंस्पेक्टर नजरुल हक आए, लेकिन आर्य समाज ने इन दोनों व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि देखा, क्योंकि इनमें एक ईसाई व्यक्ति था और एक मुस्लिम व्यक्ति था, और यह दोनों व्यक्ति ही इस घटना की सही जांच नहीं कर सकते थे। आर्य समाज की डिमांड पर, आर्य समाज की मांग पर घटना की जांच करने के लिए डीवाईएसपी देवी दयाल मलिक, जो गुप्तचर भी थे, सीआईडी इंस्पेक्टर थे, तथा सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह को नियुक्त किया गया था। उधर अब्दुल रशीद के वकील जाकिर कुल रहमान थे और इधर आर्य समाज की मीटिंगें चल रही थी। घातक को बचाने के बहुत प्रयास किए जा रहे थे। अब्दुल रशीद को किसी प्रकार से बचा लिया जाए, यह मुस्लिम समुदाय में यह एक लहर दौड़ गई थी। उस समय हर व्यक्ति चाह रहा था, जो मुसलमान था, कि अब्दुल रशीद को फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके विरुद्ध आर्य समाज के द्वारा दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। और अब्दुल रशीद को बचाने के लिए दुनिया के 28 राष्ट्रों से 38 लाख रुपए की धनराशि एकत्र की गई थी, और यह धनराशि रिश्वत देने के लिए, मुकदमे पर खर्च करने के लिए एकत्र की गई थी। लेकिन आर्य समाज के पास इतनी बड़ी धनराशि का कोई कोष नहीं था। दूसरी बात यह है कि उस समय महात्मा गांधी आर्य समाज से अपील कर रहे थे कि आर्य समाज अब्दुल रशीद के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा वापस ले ले, क्योंकि अब्दुल रशीद पागल व्यक्ति है और पागल व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। यह महात्मा गांधी की निराधार तर्क थी, क्योंकि अब्दुल रशीद पागल नहीं था, लेकिन उसे पागल बनाया जा रहा था, और इसी पागल बनाए जाने के कारण, इस दुष्प्रचार के कारण उसे बचाया जा सकता था। लॉर्ड सभा, जो ब्रिटेन में दूसरा सदन होता है, उसका आदेश भारत के विंसेंट स्मिथ के पास आया कि किसी न किसी प्रकार अब्दुल रशीद को बचा लिया जाए। अब्दुल रशीद को बचाने के बहुत प्रयास चल रहे थे। महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका में लगातार लेख दे रहे थे और अपील कर रहे थे कि अब्दुल रशीद दोषी नहीं है, वह तो मेरा भाई है। अब्दुल रशीद को भाई बताना, किस आधार पर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था? हिंदू महासभा ने चुप्पी साध रखी थी। हिंदू महासभा इस विषय पर, इस घटना पर, स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु पर एक शब्द भी बोलना नहीं चाह रही थी, जबकि 1923 में स्वामी श्रद्धानंद हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। वही महासभा, वही हिंदू महासभा आज स्वामी श्रद्धानंद की
हत्या पर एक शब्द भी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही थी। उधर मुस्लिम समुदाय ने उन 38 लाख रुपयों का जो मुस्लिम कंट्री से एकत्र हुए थे, डॉक्टर कर्नल लॉज जो दिल्ली में मेंटल हॉस्पिटल के चीफ थे, उनको रिश्वत देकर 1,52,000 रुपए की रिश्वत दी गई और उस रिश्वत के बदले उस डॉक्टर ने अब्दुल रशीद के पागल होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इस सर्टिफिकेट को न्यायालय में जमा किया गया। अब तो आर्य समाज के सम्मुख एक और परेशानी खड़ी हो गई कि यदि डॉक्टर ने ही उसे पागल सिद्ध कर दिया है, तब तो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इस कार्य को अंजाम देने के लिए आर्य समाज विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहा था। न्यायालय का जज था वह ईसाई था और पेशकार अब्दुल करीम वह एक मुस्लिम व्यक्ति था। सारी परिस्थितियां विपरीत थीं। मुस्लिम कट्टरपंथियों की 2 से 3 कट्टरपंथियों की दिल्ली की जामा मस्जिद में एक मीटिंग हुई कि किस प्रकार से अब्दुल रशीद को बचाया जाए। और उस मीटिंग में अली बंधु, अब्दुल्ला चूड़ीवाला, मौलाना अली मोहम्मद अली जिन्ना तथा कुछ प्रभावशाली ईसाई उस मीटिंग में उपस्थित थे। सभी वक्ताओं के विचार इस प्रकार थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब्दुल रशीद को फांसी नहीं होने देंगे। कितने भी रुपए हो जाए उसे रुपयों से हम तोल देंगे, क्योंकि 38 लाख रुपए तो मुस्लिम कंट्रीज से, अरब देशों से उन्हें प्राप्त हो चुके थे। इधर आर्य समाज की मीटिंग लाहौर में हुई। गुरुदत्त भवन में गुप्त मीटिंग थी और इस मीटिंग की अध्यक्षता स्वामी स्वतंत्रतानंद सरस्वती ने की। यह मीटिंग 30 दिसंबर 1926 को हुई और इस मीटिंग का संचालन लाला देशबंधु ने किया। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति ने संशोधन प्रस्ताव रखा तथा लाला लाजपत राय ने संशोधन प्रस्ताव में कुछ बिंदु जुड़वा दिए। इस मीटिंग में एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित थे जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और आर्य समाज के बहुत बड़े आर्योपदेशक थे, धर्मोपदेशक थे। वे थे पंडित रुचिराम। पंडित रुचिराम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी न किसी प्रकार से कोई युक्ति निकालकर अब्दुल रशीद को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। पंडित रुचिराम ने समस्त मीटिंग में उपस्थित आर्य लोगों को आश्वासन दिया। आर्य समाज के पास कोई कोष नहीं था, लेकिन वहां 2 व्यक्ति उस मीटिंग में ऐसे उपस्थित थे, सेठ जुगल किशोर बिरला, जिन्होंने आर्य समाज कोष के लिए 10 लाख रुपए तुरंत दान दिए, और दूसरे थे गंगाराम भक्त दिल्ली वाले, उन्होंने 20 लाख रुपए। ये 30 लाख रुपए 2 व्यक्तियों की जेब से ही एकत्र हो गए थे, बाकी दान राशि अन्य व्यक्तियों से ली गई। इस प्रकार आर्य समाज के पास तो उनके 38 लाख से भी ज्यादा धनराशि एकत्र हो गई थी। इधर पंडित रुचिराम ने क्या काम किया? पंडित रुचिराम ने अपना वेश बदला, एक नीला तहमद पहना और एक लंबा कुर्ता पहनकर, दाढ़ी उनकी थी और एक गोल टोपी लगाकर वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह में पहुंचे, जहां पर हजरत निजामी के पास में वो 38 लाख रुपए जमा किए गए थे। उनसे मुलाकात की, कोई भी नहीं पहचान पाया कि यह व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि पंडित रुचिराम को कुरान की आयतें याद थी, अरबी फारसी का ज्ञान था और वेशभूषा भी मुस्लिमों जैसी बना ली। वे वहां पर इमाम और मौलवियों की सेवा करते थे, उनके पैर दबाते थे, उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, उनके साथ बड़ी अच्छी प्रकार से रहने लगे। सभी मौलवियों ने, सभी इमामों ने उनको अपना प्रिय व्यक्ति बना लिया। एक दिन ऐसा हुआ, पंडित रुचिराम ने उन व्यक्तियों से एक डायरी प्राप्त कर ली जिसमें डॉक्टर कर्नल लॉज को दी गई रिश्वत के नोटों के नंबर छपे हुए थे। पंडित रुचिराम ने इन नोटों के नंबरों को एक अलग कागज पर लिखकर अपने समाचार पत्र दैनिक तेज में छपवा दिया, और उस दैनिक तेज समाचार पत्र की प्रतियां जब बिकी तो उस समाचार पत्र से पूरे दिल्ली में यह अफवाह फैल गई, यह चर्चा फैल गई कि डॉक्टर कर्नल लॉज रिश्वतखोर है, उसने 1,52,000 रुपए की रिश्वत ली है
और रिश्वत में लिए गए नोटों के नंबर भी छपे हुए थे। डॉक्टर उस अखबार को पढ़कर घबरा गया, उसे पसीना छूट गया और वो डरने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जमाने में अगर रिश्वत की पुष्टि होती थी तो कड़ा दंड मिलता था। डॉक्टर कर्नल लॉज ने अपनी पिछली दी हुई रिपोर्ट का खंडन किया और अब्दुल रशीद को पागल न बताकर स्वस्थ व्यक्ति बताया और अपनी ये सही रिपोर्ट न्यायालय में अगले दिन ही 10 बजे प्रस्तुत कर दी। अब आर्य समाज के सामने यह चुनौती समाप्त हो गई कि अब्दुल रशीद पागल है। अब तो अब्दुल रशीद डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ठीक हो गया था। पंडित रुचिराम एक दिन अब्दुल रशीद से मिले। जेल में अब्दुल रशीद से कहा कि अब्दुल रशीद, तुम मुझे जानते हो? कि हाँ, मैं आपको जानता हूं, आप मौलवी साहब हैं। तो फिर मेरी बात मानोगे? हजरत निजामुद्दीन दरगाह में सभी मेरी बात मानते हैं। उनके साथ कुछ 1-2 मुल्ला मौलवी भी आए थे। उन्होंने उसे समझाया कि देखो, मेरी जज साहब से बात हो गई है, तुम जज साहब के सामने यदि सच सच बता दोगे और यह कह दोगे कि हाँ, मैंने ही गोली मारी है, मैं पागल नहीं हूं, मैंने पूरे होशो हवास के साथ सावधान होकर स्वामी श्रद्धानंद में 3 गोलियां मारी थी, तब तुम्हें जज साहब माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, फांसी के फंदे से बच सकते हो, अन्यथा तुम्हें फांसी तो होनी ही है। अब तुम किसी से बात मत करना। कोई व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए आए तो साफ मना कर देना। कल तुम्हारी तारीख है और जज साहब के सामने ही तुम्हें कहना है जो कुछ भी कहना है। अब्दुल रशीद ने पंडित रुचिराम की बात मान ली। दूसरे दिन जब तारीख लगी, कोर्ट में अब्दुल रशीद को प्रस्तुत किया गया, तब अब्दुल रशीद ने यह बयान दिया। जज ने पूछा, क्या तुमने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी थी? अब्दुल रशीद ने कहा, हाँ, मैंने गोली मारी थी। कितनी गोली मारी थी तुमने? मैंने 3 फायर किए थे। क्या तुम पागल व्यक्ति हो? अब्दुल रशीद कहने लगा, नहीं सर, मैं पागल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। जब गोली चला रहा था तब भी ठीक था, आज भी ठीक हूं मैं। मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। मैंने बिल्कुल अपने होश और हवास के साथ स्वामी श्रद्धानंद में गोलियां मारी हैं, क्योंकि मैं जमायत इस्लामी का सदस्य था। जज ने जब अब्दुल रशीद की यह बात सुनी, तुरंत फांसी की सजा लिख दी और वहां से पंडित रुचिराम तुरंत गायब हो गए और आर्य समाज में जाकर उन्होंने संदेश दिया कि जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह कार्य मैंने पूरा कर दिया है। अब्दुल रशीद को फांसी का ऑर्डर मिल गया है और अब्दुल रशीद को 1926 के बाद 1927 में फांसी दी गई। यह केस दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चला था और उसके बाद अपील हुई पंजाब हाई कोर्ट में, वहां से भी यह फैसला बरकरार रहा था। उसके बाद अब्दुल रशीद को फांसी दी गई थी। सज्जनों, आज हमारे बीच में स्वामी श्रद्धानंद नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जो बचपन में, जो पूर्व जीवन में बड़े दुर्व्यसनी व्यक्ति थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, क्योंकि यह कार्य उन्होंने अपने मित्रों से, रईस लोगों से, अपने रिश्तेदारों से सीखा था। लेकिन जब उनके पिता नानक चंद की ड्यूटी बरेली में लगी हुई थी, तब नानक चंद ने सोचा कि क्या ही अच्छा हो कि मेरा बेटा इस महात्मा के प्रवचन को सुने। नानक चंद ने मुंशीराम से निवेदन किया कि बेटे, एक महात्मा आए हुए हैं बरेली में, जिनका प्रवचन टाउन हॉल में हो रहा है, तुम वहां पर जाकर उन महात्मा जी के प्रवचन सुनो तो तुम्हें अत्यंत लाभ होगा। मुंशीराम हंसने लगे कि पिताजी, तुम कैसी बात करते हो? अरे मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं LL भी कर रखी है मैंने, मैं वकालत भी करता हूं, अंग्रेजी के नोवेल पढ़ता हूं। इन महात्माओं के पास मेरे लिए कौन सी बात नहीं रखी है? मेरा समय खराब कराने के लिए आप मुझे ऐसी बात न कहो, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं बेटे, तुम जो सोच रहे हो वह बात नहीं है। क्या तुम मेरे पुत्र नहीं हो? कि हाँ पिताजी, पुत्र तो आपका ही हूं। तो फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूं
कि तुम उन महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए अवश्य जाओगे। क्या तुम मेरे आदेश को मानोगे? हाँ पिताजी, आदेश तो मानूंगा, लेकिन मेरा समय खराब ही हो जाएगा। कि चलो समय खराब ही हो, लेकिन सुन के जरूर आओ। जब मुंशी राम बरेली के टाउन हॉल में पहुंचे तो वहां की भीड़ को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ओहो, यहाँ बड़े बड़े अहलकार, बड़े बड़े ऑफिसर इस महात्मा की बात को सुन रहे हैं जमीन पर बैठकर, और महात्मा जी तखत पर बैठकर भाषण दे रहे हैं। सारी जनता स्तब्ध है, शांत है, उनके प्रवचन में सबका मन लगा हुआ है। मुंशी राम भी प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। मुंशी राम ने पूरा प्रवचन सुन लिया, और यह प्रवचन आत्मा परमात्मा पर था। तब मुंशी राम ने स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी, आपने ईश्वर और आत्मा के विषय में बहुत कुछ बता दिया है, और मेरा मन भी करता है कि आपकी बातों को सच मानकर मैं स्वीकार कर लूं, लेकिन ऐसा क्या है मेरे अंदर किस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि आपकी बात सच है? स्वामी दयानंद ने कहा कि बेटे, मैंने ये कोई प्रतिज्ञा तो नहीं की थी कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करा दूंगा। तुमने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और मैंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। क्या तुम मेरे उत्तरों से संतुष्ट नहीं हो? मुंशी राम ने कहा कि मैं संतुष्ट तो हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। तब स्वामी दयानंद ने कठोपनिषद का एक मंत्र पढ़ा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वर्णते तेन लभ्यस तस्यैस आत्मा वर्णते तनुस्वाम। अर्थात वह परमात्मा प्रवचन देने से, प्रवचन सुनने से या बुद्धि से अत्यधिक श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उस परमात्मा की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है उस पर अपना निज स्वरूप प्रकट करता है। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत स्वामी श्रद्धानंद, जिनका पूर्व नाम मुंशी राम था, आगे चलकर उन्होंने 1917 में संन्यास धारण किया। तब से उन्हें स्वामी श्रद्धानंद नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने श्रद्धा की वेदी पर विश्वास का दीपक जलाते हुए ओम नाम का लगातार स्मरण किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके अंदर एक अपूर्व निर्भयता, अदम्य साहस का संचार हुआ, जिसके बल पर उन्होंने 30 मार्च 1919 को चांदनी चौक पर अंग्रेजी सेना के सामने, अंग्रेजी सिपाहियों के सामने अपना सीना खोल दिया था और कहा था कि लो, अगर हिम्मत है तो चलाओ गोली, मैं सन्यासी हूं, पहले तुम मुझ पर गोली चलाओ, बाद मेरे पर चलाना। एक सन्यासी के अदम्य साहस को देखकर, निर्भीकता को देखकर अंग्रेजी सैनिकों ने अपनी राइफल नीचे कर दी और जुलूस आगे बढ़ गया। उनकी इस निर्भयता पर समस्त दिल्ली के लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे और उनको अपना हृदय सम्राट बना लिया था। आज स्वामी श्रद्धानंद हमारे बीच में नहीं है। उनके द्वारा जो अधूरे कार्य छोड़े गए हैं, जो शुद्धि आंदोलन उन्होंने 1923 में चलाया था, भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी, दलितोद्धार सभा की स्थापना की थी, उनके इन कार्यों से आकर्षित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद से बड़ा दलितों का हितैषी और कोई नहीं है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सच है। वो दलितों के लिए हमेशा लड़े और उन्होंने 1919 से लेकर 1922 तक कांग्रेस का नेतृत्व किया था, लेकिन दलितों के मुद्दे पर ही विचार भिन्नता के कारण वे कांग्रेस से अलग हुए थे और 1923 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा 4 अप्रैल 1919 को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जामा मस्जिद के मिंबर, जामा मस्जिद के मंच से उन्हें बोलने का मौका दिया गया था और उन्होंने
ओम त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। इस मंत्र के साथ में अपना भाषण शुरू किया था। केवल जामा मस्जिद ही नहीं, अमृतसर में अकाल तख्त से भी उन्हें बोलने का मौका मिला था और गुरु के बाग सत्याग्रह का 1922 में नेतृत्व किया था। उसी समय अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें यातना देने के लिए शेर के पिंजड़े में बंद कर दिया गया था। स्वामी जी ने गुरुकुल शिक्षा की परंपरा को शुरू किया था, जो आज भी जारी है। उनका नाम, उनकी ज्योति, उनका ज्ञान, उनकी प्रशंसा इस संसार में सदैव ही कीर्तिमान रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।